अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। हमने इंग्लिश सब्जेक्ट में अब तक काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स और इन्फिनिटिव्स और जुंड डिस्कस किए। आज हम मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज पढ़ने जा रहे हैं। मॉडल्स और ऑक्सिलरीज जो हैं असल में जब हम कोई बात करते हैं तो हमारी जो भी बात होती है इसमें कहीं पॉसिबिलिटी होती है, कहीं परमिशन होता है, कहीं रिक्वेस्ट होता है, कहीं नेसेसिटी होती है, कहीं डिज़ायर होता है। तो जैसे हम कहेंगे फॉर एग्जांपल, तो कैसे हम इसको समझ सकते हैं? अगर हम यहाँ लिखें यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, जब ये बात यहाँ आई यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, इसका मतलब यहाँ एक डिज़ायरेबिलिटी है, यहाँ एक एडवाइस है। तो इसी तरह ये मॉडल्स जो हैं इसमें कहीं नेसेसिटी होती है, कहीं परमिशन होता है, कहीं रिक्वेस्ट होता है। तो ये मॉडल्स जो हैं, मॉडल्स और ऑक्सिलरीज जो हैं, इनको हम वीक वर्ब्स भी कहते हैं। ये असल में वर्ब्स हैं लेकिन थोड़ी सी चेंज इनमें है। वो हम देखेंगे वो क्या चेंज है। तो अगर हम डिफाइन करें ऑक्सिलरी वर्ब्स हम किनको कहते हैं, इसको हम कहेंगे ऑक्सिलरीज और the helping verbs, the helping verbs auxiliaries or the helping verbs used to make the form, used to make the form, used to make the form of another verb, form of another verb। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन ऑक्सिलरीज और द हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं यूज्ड टू मेक द फॉर्म ऑफ अनदर वर्ब। ये इस्तेमाल होते हैं वर्ब्स में, सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं और दूसरे वर्बों का फॉर्म ये लेते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ऑक्सिलरीज, हम देखेंगे ऑक्सिलरीज कौन है, यानी फैमिली ऑफ ऑक्सिलरीज। अब ऑक्सिलरीज हम देखेंगे ऑक्सिलरीज कौन है, इसको हम लिखेंगे फैमिली ऑफ ऑक्सिलरीज। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स का जो ग्रुप है इनमें सबसे पहले बी आता है। बी, एम, इज, वाज, वायर। ये वर्ब भी हम इनको कहते हैं, ये इनकी फंक्शन अहम सेंटेंस में होती है। तो इसी तरह है हैव, हैज,
had, do, does, did। इसको हम कह सकते हैं फैमिली ऑफ ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरी वर्ब्स। बी, एम, इज, वाज, वायर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। तो अब हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज कौन है। मॉडल्स, मॉडल्स मॉडल्स में आता है शल, विल, शुड, वुड, कैन, could, must, ought, need, dare। ये मॉडल शल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मस्ट, ऑट, नीड, इसमें मॉडल्स में ये एबिलिटीज दिखाते हैं। जिस तरह पहले हमने कहा परमिशन दिखाते हैं, सेंटेंस में कहें कहें नेसेसिटी दिखाते हैं, कहें परमिशन दिखाते हैं, कहें डिजायरेबिलिटी दिखाते हैं। तो इस तरह से ये फैमिली ऑफ ऑक्सिलरीज और ये मॉडल्स हैं और ये ऑक्सिलरीज हैं। अब हम देखेंगे ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं, अब इनमें क्या स्पेशलिटी है। इनको वीक वर्ब्स भी कहा जाता है, वीक वर्ब्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सिलरीज जो हैं ये अपने साथ जो हैं ये इन्फिनिटिव साथ नहीं लेते हैं। यानी इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव वर्ब में एक अहम चीज है। इन्फिनिटिव जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, जो इन्फिनिटिव प्रीसीड इन्फिनिटिव के साथ टू होता है, एवरी वर्ब इज फॉलोड बाय टू। तो इनमें ये चीज नहीं होती है। और दूसरी चीज, इनमें पार्टिसिपल भी नहीं होता है, यानी ये पार्टिसिपल फॉर्म्स इनमें नहीं होते हैं। यानी ये वर्ब भी जो हैं, यानी ये ऑक्सिलरीज जो हैं, इनमें पार्टिसिपल फॉर्म भी नहीं होता है, यानी इंग फॉर्म भी इनमें नहीं होता है। और न तो इनमें इन्फिनिटिव्स होते हैं, न तो इनमें इन्फिनिटिव्स होते हैं, इसलिए इनको हम डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं। और दूसरी बात यह है, ये इन्फिनिटिव्स जो हैं, ये ऑक्सिलरीज जो हैं, इनमें हम नेगेटिव फॉर्म भी बना सकते हैं, इजंट, वाजंट, हैवंट। तो इनमें नेगेटिव्स भी बनते हैं। और हम इसको ये जो सब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इनको हम एज नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो इस तरह एजेंट, हैवंट, वाजंट, तो ये भी नेगेटिव्स भी इसमें आते हैं। तो और ये ऑक्सिलरी जो है क्वेश्चन टैग्स में भी इस्तेमाल होते हैं। यानी क्वेश्चन टैग्स, वो आपने 8th में वो पढ़े होंगे क्वेश्चन टैग्स क्या हैं। तो जब कोई स्टेटमेंट हम कहते हैं, फिर उसको अफर्म कराते हैं, ही इज ए गुड बॉय इजंट ही। तो यहाँ नेगेटिव ऑक्सिलरी इस्तेमाल होता है, ही इज ए वीक बॉय इजंट ही। तो इसी तरह ये ऑक्सिलरी जो हैं ये एज नेगेटिव्स भी इस्तेमाल होते हैं, इनमें नेगेटिव्स भी होते हैं। तो दूसरी चीज ये है कि अब मजीद इनमें क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं ये अपना फॉर्म चेंज करते हैं पर्सन टू पर्सन। यानी ऑक्सिलरीज चेंज देयर फॉर्म पर्सन टू पर्सन, ऑक्सिलरीज चेंज देयर फॉर्म पर्सन टू पर्सन। auxiliaries change their form person to person। तो ये एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। यानी ऑक्सिलरी जो है ये अपना फॉर्म चेंज करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो कैसे हम देखेंगे, एग्जाम्पल है
आई एम रीडिंग। तीनों पर्सनों में हम एग्जांपल देंगे। आई एम रीडिंग। एम ऑक्सिलरी इस्तेमाल हुआ है। आई जो है सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन है, और एम रीडिंग, तो एम यहाँ ऑक्सिलरी है, रीडिंग यहाँ मेन वर्ब है। तो अब दूसरी एग्जांपल हम लेंगे। यू आर रीडिंग। अब ये यू सेकंड पर्सन है, यहाँ ऑक्सिलरी आर इस्तेमाल हुआ है और रीडिंग मेन वर्ब है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि यू जो है यहाँ फॉर्म चेंज हुआ। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन में एम ऑक्सिलरी हमने लगाया, और यहाँ यू सेकंड पर्सन में हमने आर लगाया। तो ऑक्सिलरी जो है ये अपना फॉर्म चेंज करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फर्स्ट पर्सन में एम, सेकंड पर्सन में आर, और अब हम देखेंगे थर्ड पर्सन में क्या आएगा। ही इज रीडिंग। ही इज रीडिंग। इस तरह से हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में तीनों जगह इसने अपनी फॉर्म को चेंज किया। यहाँ आर आया, यहाँ इज आया, यहाँ एम आया। तो इस तरह से ऑक्सिलरीज के बारे में हमने इस चीज को याद रखना है कि ये अपना फॉर्म चेंज करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जबकि मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म। मॉडल्स do not change their form from person to person। अब हम देखेंगे, अब मॉडल्स की बात हम करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे एग्जाम्पल। आई कैन राइट। आई फर्स्ट पर्सन, कैन ये मॉडल इस्तेमाल हुआ है, राइट मेन वर्ब है। तो यू कैन राइट। यहाँ भी मॉडल चेंज नहीं हुआ है। सेकंड पर्सन में भी कैन हमने लगाया। तो थर्ड पर्सन में हम देखेंगे ही कैन राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मॉडल्स जो हैं, मॉडल्स अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये ऑक्सिलरीज और मॉडल्स के बारे में थोड़ा बहुत हमने ये समझ लिया कि इनको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और इनमें क्या, इनको वीक वर्ब्स कहते हैं, और इनकी फंक्शन जो है एक सेंटेंस में क्या होती है। और सबसे बड़ी बात यह है इन ऑक्सिलरीज में, मॉडल ऑक्सिलरीज में ये है कि ये मेन वर्ब पर डिपेंड करते हैं। मेन वर्ब के बगैर ये इनकी मीनिंग जो है ये कन्वे नहीं हो जाती है मेन वर्ब के बगैर, इसलिए ये रिले करते हैं मेन वर्ब पर। तो इसलिए इनको वीक वर्ब भी कहा जाता है। तो इस तरह हमने देखा ये इन्फिनिटिव नहीं लेते हैं, इनका पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होता है, न इनका इंक फॉर्म होता है, और न तो ये मतलब इनमें ये अपनी मैसेज को इंडिपेंडेंटली कन्वे कर सकते हैं, मैन वर्ब पर ये रिले करते हैं। तो और इस तरह से इनका ये सब्जेक्ट में ये एज नेगेटिव्स भी इस्तेमाल होते हैं, यानी इनमें एन और टी लगता है जो कि नेगेटिव बनता है, तो सब्जेक्ट से पहले ये आ सकते हैं। और ये चीज़ें इनमें आज हमने देखी कि कल हम और आगे देखेंगे इनके और इस्तेमालात क्या हैं, यूसेज इसका क्या होगा, तो वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है। खुदा हाफिज़।